हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वन क्वेश्चन जो जिसको मैंने लिया हूं टर्म इन एग्जामिनेशन फॉर कोर्स कोड MEC 101। टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का। ये मोनोपोली का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और सेवरल टाइम रिपीटेड हुआ है आपका टर्म इन एग्जामिनेशन में। ये काफी वीवीआई क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि आ मोनोपोलिस्ट डिस्क्राइमिनेट बिटवीन टू मार्केट ए एंड बी फेसिंग द रिस्पेक्टिव डिमांड कर्व इन। मतलब एक मोनोपोलिस्ट है, वो डिस्क्राइमिनेट करता है, दो मार्केट है उसका ए और बी में, और उसका रिस्पेक्टिव जो डिमांड कर्व जो दिया गया है। ठीक है, the form total cost function is a given by c is the function of cube equal to 50 plus 40 क्यूब। जो क्यूब है तो क्यूब मतलब हो गया टोटल आउटपुट। तो क्यूब दो चीज का दो कॉम्बिनेशन के आउटपुट का है। आउटपुट इन मार्केट ए डिनोटेड बाय क्यूब ए, आउटपुट इन मार्केट बी इज डिनोटेड बाय क्यूब बी। ठीक है, उसके बाद हमें दो चीज इसमें फाइंड आउट करनी है। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी सॉल्ड इन बोथ मार्केट, यानी दोनों मार्केट का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आउटपुट क्या होगा। एंड कैलकुलेट प्रॉफिट इफ द फर्म कैन सक्सेसफुली प्राइस डिस्क्राइमिनेट। अगर प्राइस डिस्क्राइमिनेट वो फॉर्म अगर सक्सेसफुली करता है तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करनी है। तो प्राइस डिस्क्राइमिनेशन मतलब होता है कि सेलर या मोनोपोलिस्ट चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट मार्केट। ठीक है, इसमें 3 डिग्री होता है, तो वो तो बियॉन्ड ऑफ स्कोप ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डिमांड फंक्शन जो दिया गया है और कॉस्ट फंक्शन में वो जरा सा देख लेते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन हमारा क्यू का फंक्शन है और डिमांड फंक्शन दिया गया पी का फंक्शन है। तो सबसे पहले डिमांड फंक्शन दोनों मार्केट के लिए दोनों मार्केट को कन्वर्ट करेगा फंक्शन ऑफ क्यूब में। तो जैसा कि यहां दिया गया है क्यूब ए इक्वल टू 16 माइनस 1/5 पी ए। ठीक है, तो यहाँ क्यूब किसका फंक्शन है, पी का। तो इसको कन्वर्ट किस चीज में करना है, क्यूब में। तो ये वाला -1/5 पी ए को इधर हम शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 1/5 पी ए। ठीक है, 16 एज इट इज रहेगा और इसको इधर हम शिफ्ट कर देंगे तो माइनस क्यूब ए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो पी ए 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 16 माइनस क्यूब ए। अब पी ए हमारा जो डिमांड फंक्शन निकल गया वो किस चीज का फंक्शन हो गया, क्यूब का, यानी क्यूब ए माइनस 5 क्यूब ए। सिंपली 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 16 जा 80 माइनस 5। अब ये जैसे ही हमारा डिमांड फंक्शन निकल गया तो हम तुरंत मार्केट ए पर ही काम कर रहे हैं। तो टी आर ए यानी टोटल रेवेन्यू इन मार्केट ए में निकाल सकते हैं। तो पी ए इंटू क्यूब ए, पी ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 80 माइनस 5 क्यूब ए इंटू क्यूब ए। ठीक है, अब यहां पर करेंगे तो 80 क्यूब ए माइनस 5 क्यूब ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एम आर ए यानी मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे टी आर ए को किसके रिस्पेक्ट में, क्यूब ए का। ऑब्वियसली यहाँ 80 होगा माइनस 10 क्यूब ए। तो एम आर ए यानी मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए का हम लोगों ने निकाल लिया। अब सिमिलर प्रोसीजर से हम मार्केट बी में भी एम आर बी हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको चलना है कहां से, पहले ये क्यूबी जो दिया गया है क्यू बी इक्वल टू 9 माइनस 1/20 पी बी।
अब इसको हम सिमिलरली वही करेंगे, 1 माइनस 1/20 पीवी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/20 बिकम पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 9 एज इट इज रहेगा और माइनस क्यू बी हो जाएगा। अब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई होगा, पीवी इक्वल टू 20 टाइम्स 9 माइनस क्यू बी। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 180 माइनस 20 क्यू बी। ठीक है, पीवी निकल गया, तो सीधे हम टीआरबी निकालेंगे, यानी टोटल रेवेन्यू इन मार्केट बी। तो पीवी इंटू क्यूबी, अब वो निकाल लेते हैं। पीवी का वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया, 180 माइनस 20 क्यूबी इंटू क्यूबी, तो 180 क्यूबी माइनस 20 क्यूबी स्क्वायर। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या निकाला, टी आर बी यानी टोटल रेवेन्यू इन मार्केट बी में, तो वो क्या वैल्यू आया, 180 क्यू बी माइनस 20 क्यू बी स्क्वायर। अब सीधे मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी निकाल दो, तो क्या होगा, 180 माइनस 40 क्यू बी। अब हमारा दोनों मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू हम लोगों ने निकाल लिया, एक यहाँ है, वो दोनों को एक साथ मैं लिख देता हूँ, एम आर बी ए वाला का लिख देता हूँ, ये आया 80 माइनस 10 क्यू ए। ठीक है, तो अब हमको दूसरा जो चीज इसमें हमको देखनी है, वो अब MCA और MCB निकालनी है। तो सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट जो दिया गया है, C इक्वल टू 50 प्लस 40 क्यूब, जहां क्यूब बराबर क्या है, वेयर क्यूब इक्वल टू क्यूब ए प्लस क्यूब बी, ये है। अब क्यूब का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 50 प्लस 40 क्यूब ए प्लस क्यूब बी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50 प्लस 40 क्यूब ए प्लस 40 क्यूब बी। अब यहाँ देखो, MCA यानी मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए में निकालना हो तो टोटल जो क्या करते हैं, टोटल जो कॉस्ट है का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्यूब ए के रिस्पेक्ट में, फॉर गेटिंग MCA। तो यहाँ पर 40 होगा, और ऑब्वियसली MCB इक्वल टू भी 40 होगा, क्योंकि अगर हम कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्यू बी के रिस्पेक्ट में, तो 40 ही वैल्यू एड करेगा। तो ये भी निकल गया, MCA इक्वल टू 40, MCB इक्वल टू 40। अब आसानी से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मार्केट ए और बी का आराम से निकाल लेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ऑफ। तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपोली क्या होता है, एमआर, पहले मार्केट 1 में निकालते हैं, मार्केट ए। ठीक है, तो क्या होता है, एम आर ए इक्वल टू MCA। ठीक है, तो एम आर ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, यहाँ 80 माइनस 10 क्यूब है, 80 माइनस 10 क्यूब ए इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसको ये 80 को प्लस 80 को हम आर साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस 80 हो जाएगा, माइनस 10 क्यूब ए इक्वल टू 40 माइनस 80, माइनस 10 क्यूब ए इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर क्यूब ए इक्वल टू 40 बाय
10 4 आया, 4 यूनिट इक्विलिब्रियम आउटपुट इन मार्केट ए। अब इसी तरह मार्केट बी का भी निकाल देंगे, मार्केट डी। ठीक है, तो एम आर बी इक्वल टू एम सी बी। एम आर बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 180 माइनस 40 क्यू बी इक्वल टू 40। ठीक है, तो 180 को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस 40 क्यू बी इक्वल टू 40 माइनस 180। ठीक है, माइनस 40 क्यू बी इक्वल टू माइनस 140, माइनस माइनस कैंसिल, क्यू बी इक्वल टू 140 बाय 40, 0 0 2 7 7/2 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन मार्केट बी में हम लोगों ने निकाला। ठीक है, हाँ, कि जैसा कि हम लोगों ने निकाला था क्यूब ए इक्वल टू 4, तो प्राइस इन मार्केट ए में हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे तो 60 आएगा। अब टी आर ए यानी टोटल रेवेन्यू इन मार्केट ए का हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 240 आएगा। ठीक है, उसी तरह प्राइस इन मार्केट बी का हम लोगों ने निकाला था क्यूब बी इक्वल टू 7/2, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 110 आएगा, और टोटल रेवेन्यू इन मार्केट बी को करेंगे तो 385 आएगा। अब टी आर क्या है, टी आर ए प्लस टी आर बी, यानी मार्केट ए में रेवेन्यू और बी के रेवेन्यू को दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टी आर मिल जाएगा। क्यूब के बराबर क्यूब ए क्यूब प्लस क्वांटिटी सोल्ड इन मार्केट ए प्लस क्वांटिटी सोल्ड इन मार्केट बी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा इतना आएगा। तो अब टीसीएम आराम से निकाल सकते हैं क्यूब का वैल्यू पुट करके। तो यहाँ मैंने टोटल थी पाई यानी प्रॉफिट को टोटल रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट को घटा देंगे, तो आप देख सकते हो 625 माइनस 350 टोटल कॉस्ट था, 275 इज द इक्विलिब्रियम प्रॉफिट। अब इलास्टिसिटी मार्केट ए में आपको कैलकुलेट करना है, तो माइनस, ठीक है, माइनस आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता है। ठीक है, क्योंकि डिमांड और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो डी डी क्यूब ए बाय डी पी ए। मतलब ये जो क्वेश्चन में दिया गया है जो डिमांड फंक्शन उसको अगर पी ए के रिस्पेक्ट में लेंगे तो -1/5 आएगा। ठीक है, और वहाँ माइनस में जो क्वांटिटी रिलेशनशिप है तो यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 60 हुआ ऊपर और 5 4 जा 20 काटेंगे तो 3 होगा। मार्केट ए में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारा है 3 है, उसी तरह हम मार्केट बी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। इसका हम जो डिमांड फंक्शन दिया गया है इसको हम पीवी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1/20 आएगा, और पीवी का वैल्यू 110 बाय 7/2 काट के 1.57 जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया। तो जिस मार्केट में मार्केट विद द लोअर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा विद हायर प्राइस, यू कैन सी इस मार्केट ए में आप देख सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 है, जबकि मार्केट बी में आपका 1.7 है, तो मार्केट बी में आपका प्राइस 110 है, लेकिन मार्केट ए में प्राइस क्या है आपका 60 है। ठीक है, तो यही था, ये कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल इट। जय हिंद।